अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यश्फ़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेल्दी लाइफस्टाइल चैनल ऑफिशियल ऑन यूट्यूब में होममेड डॉक्टर खालिद आपको खुश आमदीद कहता है। उम्मीद करता है आप अल्लाह के फजल करम से खैर ऑफिस होंगे। अल्लाह पाक आप पर रहमत नाज़िल फरमाए और आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन लाही आमीन या रब्बिल आलमीन। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी दरख्वास्त, अगर आप मेरे चैनल को लाइक नहीं किया लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दें ताकि जो भी वीडियो अपलोडिंग कर दूँ वह बासानी देख सके। नए व्यूअर्स को खुश आमदीद। उन तमाम अहबाब का शुक्रिया जिन्होंने मेरी वीडियो को लाइक किया, कमेंट्स किया, सजेशन दिया और आन की उनकी मनून मिद्दत में आज एक अच्छी वीडियो बना रहा हूँ। आज की वीडियो बड़ी है, मैं इसको आखिर तक ज़रूर देखेगा। शुक्रिया। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे ये लेनिंग लेबॉरेटरी फ्रांस की एल नंबर 7 ड्रॉप्स के बारे में है। डॉक्टर लेनिंग लेबॉरेटरी फ्रांस ने एल नंबर 7 बिस्तर पर पेशाब बॉल बिस्तरी के लिए ड्रॉप्स बनाए हैं। एल नंबर 7 बिस्तर पर गैर इरादी तौर पर पेशाब के निकल जाने की एक मुफीद तरीन दवा है। ये एक आम शिकायत है कि अक्सर बच्चों को सोने से कबल पेशाब करवा दिया जाता है, मगर वो अक्सर और बेशतर पेशाब बच्चे बिस्तर पे कर देते हैं, जिसकी कई वजूहात होती हैं। मसलन पेट में कीड़ों की शिकायत, मसाने की कमज़ोरी, मफलूजी या नीम मफलूजी कैफियत, जहनी दबाव, खौफ और डर, मैदे में बदहज़मी की शिकायत, माँ या बाप की डांट डपट का सिलसिला, दांतों का ख़राब होना और दांतों की तकलीफ़ वगैरह। बड़ी उम्र के अफराद भी अक्सर शिकायत पाई जाती है कि पेशाब रुकता नहीं है, अक्सर कपड़े ख़राब हो जाते हैं और पेशाब गैर इरादी तौर पर ख़ता होता रहता है। इसके भी मुख्तलिफ़ असबाब हैं, मसलन अलाते बौल में किसी किस्म का नुक्स, मसाने का मफलूज या नीम मफलूज हो जाना, गुर्दों की नाकस कारकर्दगी, ज़ियाबतीस, मैदे की हमा अक़साम की शिकायत, गुर्दा मसाना या अलाते बौल में पथरी, ज़हनी परेशानी और दबाव, प्रोस्टेट की नाकस कारकर्दगी, पेट में कीड़ों की शिकायत वगैरह। एल नंबर 7 मुद्दजा बाला तमाम अलामात में बच्चों और बड़ों दोनों की शाफ़ी दुआ है। एल नंबर 7 ज़ोर से खांसने या हंसने की सूरत में भी पेशाब के ख़ता हो जाने का एक मौसर इलाज है। इन तमाम अलामात में अगर इस दवाई को मतवातर इस्तेमाल किया जाए, ना सिर्फ बिस्तर पर पेशाब या बॉल बिस्तरी से निजात मिल जाएगी बल्कि इनके असबाब का बेहतरीन तदारक हो सकेगा। इस दवाई को मतवातर इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह इससे 100% रिज़ल्ट लें। अब आ जाते हैं नाज़रीन इसके तरीक़ा इस्तेमाल पर। 20 कतरे थोड़े से पानी में मिलाकर दिन में 3 दफ़ा खाने से कबल बच्चों के लिए निफ्स खुराक, मतलब 10 कतरे एक घोट पानी में डालकर दिन में 3 दफ़ा खाने से पहले पी लें। नोट, इस दवा का मुसलसल 3 हफ़्ते तक इस्तेमाल जारी रखें। बेहतर रिज़ल्ट की सूरत में इसको आराम आने की सूरत में वक्फ़े को बढ़ाते जाएं। इंशाअल्लाह लज़ीज़ जल्द ही आराम आ जाएगा। इसका मतवातर इस्तेमाल ना सिर्फ आपको फ़ायदा देगा बल्कि बेशुमार चीज़ों से बचा लेगा। परहेज़, दौरान इलाज ठंडी और खट्टी अशिया से मुकम्मल परहेज़ किया जाए, क्योंकि मेडिसन में अगर परहेज़ नहीं किया गया तो मेडिसन भरपूर परफॉर्म नहीं कर पाएगी। अक्सर औक़ात बद परहेज़ी की वजह से दवाइयाँ फ़ेल हो जाती हैं और अपना मौसर असर नहीं देती। इसलिए परहेज़ ज़रूरी है। जितना ज़्यादा परहेज़ करेंगे उतनी अच्छी दवाई रिज़ल्ट देगी और आप इससे जल्द ही शफ़ा याब हो सकेंगे। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आपको मेरी काविश पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, इनबॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए देखते रहें हेल्दी लाइफस्टाइल चैनल ऑफिशियल ऑन यूट्यूब। नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। जब तक अपने अज़ीज़ों का रब का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थैंक्स फॉर वाचिंग अस।